मानसून का जोरदार स्पेल, तूफानी बारिशों से दरियाओं में बहाव तेज। भारत का दरियाए झेलम में 4.5 लाख क्यूसेक रेला छोड़ने का ऐलान। दरियाए झेलम में सैलाब मुतासरा अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 500 से ज्यादा अफराद हिफाजती मकामात पर मुंतकिल, दर्जनों देहात खाली करा लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान का नजराना पेश करने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली की नाश रसूल नगर से मिल गई। कमसिन बच्चे की नाश भी निकाल ली गई। चकवाल में बह जाने वाले जीप सवार की लाश मिल गई। सरगोदा से 40 देहात से खानदानों की मुंतकिली। जिना बैराज पर दरमियाने और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया के लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। साहिली इलाकों में फ्लड वार्निंग। जड़मवाला में सेम नाला बिफर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए सिंध का पानी शाखेल के कच्चे के इलाके में दाखिल। हजारों एकड़ पर फसल बर्बाद। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। हेड तोमसा बैराज में पानी का बहाव तेज। नशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी सेवन की आबादियों में दाखिल। 30 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की धुआंधार इनिंग्स। बागों के शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में रेलवे कॉलोनी में छत गिरने से बाप बेटी जाम बहक। मराका क्वार्टर मुल्तान रोड में छत गिरने से 35 साल खातून जाम बहक। 4 अफराद जख्मी। ओकाड़ा और सरगोदा में छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जान से गए। चकवाल में लैंड स्लाइडिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। चनियोट में मूसलाधार बारिश से बौसीदा घरों की छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कहना में बादल जमकर बरसे। मनचनाबाद में मूसलाधार बारिश, सेम नाला ओवर होने से सैलाबी सूरत हाल। इक्कीस जुलाई से मानसून का नया स्पेल। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चौथा स्पेल 25 जुलाई तक अपना रंग जमाएगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सिंध में आज रात से बादल बरसेंगे। सखर, दादू, नवाबशाह, थरपारकर, शिकारपुर और जैकबाबाद में हल्की बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में कल से तेज आंधी और बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इजला में भी बारिश होगी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDI में हेडक्वार्टर आमद। मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों से बातचीत। बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। बताया गया पंजाब में 108 कीमती जानों का ज़िया हुआ। दीवारें, छतें गिरने से 80 अफराद जान से गए। करंट लगने से 10 आसमानी बिजली करने से 5 अफराद जान बहक हुए। नहरों में बेहतियाती 13 अफराद की जान ले गई। पंजाब भर में सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया गया। बारिशों का दूसरा बड़ा स्पेल 21 जुलाई से शुरू होगा। मरियम नवाज ने कहा, चंद रोज में रिकॉर्ड बारिशें हुई। मुअस्सर तैयारी के बायस कम नुकसानात हुए। हुकूमती गफलत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बारिशों में जानों का ज़िया विफाकी और सूबाई हुकूमत की नाअहली है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के बावजूद विफाकी और सूबाई महकमों ने कोई तैयारी नहीं की। रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रही। यह कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी थी। हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, PDI में रेस्क्यू टीमों और जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है।
इस्लामाबाद में 133 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक बारिश के दौरान F8 इंटरचेंज से मुतालिक बयानबाजी में कोई सदाकत नहीं। जितने थाने ग्रीन बेल्ट पर थे उनके लिए जमीन और फंडिंग की मंजूरी दे दी है। दिसंबर तक इस्लामाबाद के थाने बिल्कुल नए होंगे। कहा, ईरान इसराइल जंगबंदी में वजीर आजम और फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें गहरी हो गईं। सेनेट इलेक्शन पर वज़ीर आला गंडापुर और नाराज रहनुमाओं के मुज़ाकरात नाकाम। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने भी नाराज रहनुमाओं का साथ दिया। इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास और अकज़ई की चेयरमैन PTI के साथ अल यमीन गंडापुर से मुलाकात। आज रात दोबारा मुलाकात पर इतफाक। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। नाराज रहनुमा भी डट गए। PTI वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ATMs को टिकट देंगे तो घरों का घेराव किया जाएगा। इरफान सलीम कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ऑपोजिशन का सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने पर इतफाक। अल यमीन गंडापुर और ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ऑपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद को सेनेटर बनाया जाएगा। नए सेनेटर्स में PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रुबीना नाज शामिल होंगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तफाक राय से मुतालिक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को होगा। समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भेज दी। खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, औरतों से रेप और बेहुरमती की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। यह संगीन जुर्म है, इस पर सजाए मौत बरकरार रखनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, सजा की संगीनी जुराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सजाए मौत नहीं, जुराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सजाएं हैं मगर जुराइम की शरह ज्यादा है। हमें जमीनी हकायक को भी देखना चाहिए। उम्र कैद की सजा बहुत ज्यादा है। मौत की सजा मार्शल लॉ में लाई गई थी। बेगुनाह फंस जाते हैं। विफाकी हुकूमत 1 लाख अफराद को इलेक्ट्रिक बाइक्स, 3000 रिक्शे और लोडर्स आसान शराइत पर देगी। फेडरल बोर्ड समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में इंटरमीडिएट सतह पर आला कारकर्दगी पर तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेगी। 25% कोटा खवातीन के लिए मुख्तस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। वजीर आजम की आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। 14 साल बाद पाकिस्तान के माली साल का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस हो गया। आखिरी बार माली साल 11 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $21 करोड़ 40 लाख सरप्लस था। जून 2024 में करंट अकाउंट $50 करोड़ खसारे में था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1900 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,40,585 पॉइंट्स के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 1,38,788 पॉइंट्स के रिकॉर्ड हद पर ग्रीन जोन में बंद हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खिते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वसी एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का नादिर मौका है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के जनरल सदाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू, पाकिस्तान और लीबिया का दिफाई सनत में ताउन और टेक्निकल महारत के तबादले पर इतफाक। जनरल सदाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद पर यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मुआज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इटली का बहरी जहाज अदम अदागियों पर मुज़म्मीक में अरेस्ट, जहाज गैस फ्लैकिन में खाना और पानी खत्म, सब्जी गोश्त और दीगर सामान के रेफ्रिजरेटर खाली हो गए। अमले की जिंदगी को खतरात लाहक, जहाज के कैप्टन की गैर मामूली मेडे कॉल। कैप्टन असलम के मुताबिक जहाज का AC और एमरजेंसी लाइट्स बंद हो चुके, मोबाइल राब्ता मुनक़ता है। जहाज के भारतीय क्रू को उनकी डायरेक्टोरेट पोर्ट शिपिंग ने रेस्क्यू कर लिया। पाकिस्तानी DG पोर्ट सालिया शाहिद से राब्ता किया लेकिन जवाब नहीं आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलिकत अहमद अली अल-ज़ीक का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर इसहाक़ डार रवामा अमरीका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से बतौर सदर पहला खिताब होगा। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात मुतवक्की। इसहाक़ डार वाशिंगटन में अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को टेडॉप मेगा स्कैंडल केस में क्लीन चिट मिल गई। कराची की अदालत ने तमाम केसेस से बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जिन्होंने केसेस बनाए आज वो हमारे इत्तेहादी हैं। आज तमाम बेगुनाह लोग भी बरी हो गए, कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए। कोहिसान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आज़िम सवाती समेत दीगर बाअसर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपए मालियत के असासे मुंजमद, 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद। 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद, 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेस और 175 कनाल ज़राई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा में जब्त शुदा अमला की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। करप्शन और पाकिस्तान बचाओ, ये उनका नारा हुआ करता था। कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ये हजारा डिवीजन में आता है, जहाँ पर सरकारी अकाउंट इसमें टीके ऐसे लगाए गए हैं कि जिसमें से 200 अरब रुपया निकाला गया। नैब ने इसमें कुछ कार्रवाइयाँ की। उन कार्रवाइयों में लग्जरी गाड़ियाँ, सोना, अरबों रुपए की जायदादें। ये नेब कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाइयाँ हैं। साफ चली शिफाफ चली, करप्शन मुकाम मुल्क बचाओ। और दूसरी तरफ एक जिला में 200 अरब की करप्शन निकल आई, बाकी सूबे में क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कहानी 2019 से शुरू हुई। इंक्वायरी में पता चला कि सियासी लोग भी इसमें शामिल हैं। हमने उनकी तमाम टीमें देखी हैं। इनका तो अपना मुस्तकिल वज़ीर खजाना भी नहीं। हम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर का जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर की। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो रखी गई। कराची की NED यूनिवर्सिटी में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह। इदारे में करोड़ों रुपए की लागत से फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और हॉस्टल बनाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत की मुआवनत से 6 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से हॉस्टल की तामीर की गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए अहम इक़दाम कर रही है।
लाहौर में ट्रैफिक वार्डन को भी हेलमेट से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। हेलमेट ना पहनने वाले ट्रैफिक वार्डन की 1 साल की नौकरी जब्त होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतहर वहीद का कहना है बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे।